अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी के डेलीगेट को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें सभी सीनियर लीडर ने मिलकर चुनाव में उतारा है और जब चुनाव में उतर गए हैं तो बाहर निकलना भी जरूरी है और अपनी बात रखना भी जरूरी है, इसलिए आज यहां आकर डेलीगेट से मुलाकात की है। खड़गे ने सोनिया और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे मार्गदर्शन लेकर काम करते रहेंगे। उनके कार्यकाल में 2 बार यूपीए की सरकार बनी थी। इस दौरान खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपने डेलीगेट से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए और हमारी बात उनके सामने रखने के लिए मैं यहाँ आया। ये तो संगठन का चुनाव है और संगठन के चुनाव में घर के जैसा हम आपस में कांग्रेस पार्टी के संविधान के तहत हम लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद कोई ऐसा वैमनस्य नहीं रहता कि ये वो है, फलाना है। और दूसरी बात, मैं एक आम डेलीगेट्स और सभी सीनियर नेता सभी ने मिलके मुझे इस चुनाव में उतारा। अब जब ये चुनाव में उतर गए हम, तो बाहर निकलना अवश्य है, अपने बात को भी रखना अति आवश्यक है। तो इसलिए मैं अपने डेलीगेट से ये बात रखी कि हम चुन के आने के बाद कौन सी चीजों पर ज्यादा हम ध्यान देंगे। एक तो हमने कहा कि उदयपुर का जो डिक्लेरेशन है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, हम एक एक करके उसको लागू करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम अपने जो एक वायदा है वो वायदा निभाने का पूरा काम करेंगे। और तीसरी चीज कि ये जो डिक्लेरेशन है इसमें बहुत से चीजें हैं जो आप पहले भी अपने अखबार में छापा है, टीवी में भी, वो तो विस्तार से आया। ये सिर्फ 4 महीने के पहले का डिक्लेरेशन है, तो उसको सारे नेतागण, सारे डेलीगेट्स मिलके चिंतन करके, मंथन करके वो निर्णय लिए हैं। तो उस निर्णय को लागू करना एक एक करके मेरा यानी my first priority, that I will do. Then I believe in collective leadership. I will consult everybody. मैं सबसे मिलूंगा, सबसे बात करूंगा, सबको विश्वास में लूंगा और विश्वास में लेकर निर्णय लेंगे। हो सकता है सभी की ये राय एक ही राय नहीं हो सकती। जब बहुमत किसी निर्णय पे आता है, उसको हमको निर्णय लेकर काम करना है, वो हम करेंगे। और तीसरा, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी हमारा रहेगा। सीनियर से कंसल्ट करेंगे और हमारे जो वरिष्ठ नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी से कंसल्ट करेंगे, राहुल गांधी जी से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष नाते 20 साल उन्होंने
काम किया है और उनके अध्यक्षता में हमारी सरकार 2 बार आई है और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत से योजनाएं जो लागू की है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमको काम करना है। सबसे ज्यादा जो चीज या चैलेंज हमारे सामने है, ये जो बीजेपी की सरकार है आज संविधान को नष्ट कर रही है, ऑटोनोमस अथॉरिटीज को कमजोर कर रही है, उसका मिसयूज हो रहा है और जहां जहां भी हमारी सरकारें आई, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 6 सरकारें आई, उस 6-7 सरकार को भी बीजेपी सरकार संविधान को नष्ट कर रही है, ऑटोनोमस अथॉरिटीज को कमजोर कर रही है, उसका मिसयूज हो रहा है और जहां जहां भी हमारी सरकारें आई, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 6 सरकारें आई, उस 6-7 सरकार को भी बीजेपी सरकार, मोदी जी और शाह मिलके हमारे एमएलए की चोरी की। चोरी के वजह से कर्नाटक सरकार गई, मध्य प्रदेश सरकार गई, मणिपुर की गई, गोवा की गई, महाराष्ट्र का भी गिराया परसों उन्होंने। यानी एक तरफ कहते हो कांग्रेस को जनाधार नहीं, जनता का सपोर्ट नहीं, दूसरे तरफ सपोर्ट मिलने के बाद जो संविधान के तहत सरकार बने थे उनको किसने गिराया, कौन डकैत चोरी करके लेके गए मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए मैं ये चुनाव में खड़ा हूं। कार्यकर्ता और लीडर्स सभी ने मिलके इस चुनाव में खड़ा किए, इसलिए मैं आया। मैं तो एलओपी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर सेंटर में था, तो मुझे सभी ने ये कहा कि जब गांधी फैमिली के कोई भी सदस्य चुनाव में नहीं आना चाहते, वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, निष्पक्षपात चुनाव करने के लिए उन्होंने कहा कोई भी डेलीगेट, कोई भी मेंबर अपने अपने इच्छा के अनुसार वोट दे। तब कोई हमारे पास दूसरा यानी अल्टरनेट या क्या बोलते पर्याप्त विकल्प नहीं था, तो हम सभी हमारे लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने, डेलीगेट्स ने फोन करके बोल के मेरे को कहे कि आप नॉमिनेशन करें, क्योंकि ये मुद्दे जो बोला मैंने, इस मुद्दे के एक संसद तक रहेगी, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक। चंद लोग सड़क पे आने को डरते हैं, लड़ते नहीं, और जिसका ये होता है हम उसका उस हथियार का उपयोग करके अपना काम करेंगे। और मेरी यही इच्छा है कि संगठन के चुनाव में कोई एक दूसरे की लड़ाई नहीं, हम दोनों मिलके बीजेपी के खिलाफ कैसा लड़ते ये इम्पोर्टेंट है। बीजेपी आज जो काम कर रही है उनके खिलाफ हमको लड़ना है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आज जो जीडीपी का ग्रोथ गिर रहा है, रुपए का मूल्य घट रहा है, ऐसे बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स बेच के खा रहे हैं।
ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो इसके खिलाफ हमको लड़ना है। हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का नहीं है। इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि देश में डेमोक्रेटिक तरीके से चलने के लिए, ऑटोनमस बॉडी को मजबूत करने के लिए, हमारे विचारधारा को उसको प्रोत्साहन देने के लिए, इस मुद्दों को लेके मैं अपने डेलीगेट्स को भी बताया और वो मुद्दे पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ते रहूंगा। मैं ऐसा ही 1969 से ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी गुलबर्गा जब आए थे, तब मेरे को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये चलते आए। पहला इलेक्शन में जीता 72 था, अब तक लोग चुनते गए मुझे। अब वो राज्यसभा में पहली बार आया हूं, तो मैं आप ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप जो भी हमारे गौरव वल्लभ जी ने बहुत सी चीजें बताई, फिर आज को रिपीट नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं आप सबको तकलीफ दिया और इसीलिए मेरे बात रखने में थोड़ी देरी हो गई होगी। फिर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। 80 साल के खड़गे जी